फ्रेंड्स, हमारे घर आंगन में पेड़ पौधे किसी अच्छे नहीं लगते हैं। सभी पेड़ पौधों को और उनमें खिलते हुए फूलों को पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे शुभ पौधे जिनको लगाने से आपके घर में सकारात्मकता आएगी, माँ लक्ष्मी का निवास होगा, भगवान श्री नारायण जी की कृपा प्राप्त होगी। यदि घर में किसी तरह की आर्थिक समस्या है या वास्तु दोष है तो आप इन पौधों को लगाएं, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में और आध्यात्मिक दृष्टि से इनको बहुत शुभ माना गया है, और यदि आप इनको लगाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में काफ़ी सुख समृद्धि का और शांति का वातावरण है। तो अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आप इन पौधों को लगाएं, बहुत आसानी से ये पौधे लग जाएंगे। या तो आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं या फिर सीड से भी इनको ग्रो किया जा सकता है। सबसे पहला पौधा है तुलसी जी का पौधा। इसे हम सभी को घर में लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं तुलसी माता, और हमारे धर्म में भी इनकी पूजा का विधान है। यदि आप इनको नियमित जल चढ़ाते हैं, शाम के समय घी का दीपक लगाते हैं, तो घर में खुशहाली का वातावरण बनता है। दूसरा पौधा केले का पौधा है। केले का पौधा भगवान श्री नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर में लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक गुरुवार को यदि आप केले के पौधे की जड़ का पूजन करते हैं तो बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, और बृहस्पति से संबंधित यदि किसी तरह की आपको समस्या है तो वह भी खत्म होती है। क्योंकि ये पौधे न केवल घर में खुशहाली लाते हैं, बल्कि यदि ग्रहों से संबंधित दोष भी है तो वो भी दूर होता है। तीसरा पौधा है आंवले का पौधा। आंवले के पौधे में भगवान श्री विष्णु जी का निवास होता है। औषधीय उपयोग की बात करें तो आंवले के पौधे का हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इस बारे में आप सभी जानते होंगे। यदि आप ये घर पर लगाते हैं और इसका पूजन करते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सदा वास करते हैं। चौथा पौधा है बेलपत्र का पौधा। यह भी आप घर में आसानी से गमले में लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। महादेव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का विधान है, और आप नियमित उनका यदि बेलपत्र से विधि विधान से पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र के पौधे को दोनों तरह से लगा सकते हैं। इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, और डायरेक्ट आप किसी नर्सरी से पौधे को भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। पांचवा पौधा है अपराजिता का पौधा, जिसे हम शंख पुष्पी का पौधा भी बोलते हैं। 2 कलर के इसमें फूल खिलते हैं, मतलब ये 2 वैरायटी में मिलता है। एक बैगनी रंग का अपराजिता आता है और एक सफ़ेद रंग के फूलों वाली अपराजिता होती है। आपको जो भी मिल जाता है नर्सरी में, आप लाकर घर पर लगाएं। भगवान श्री विष्णु, भोलेनाथ, दुर्गा माता, इन सभी भगवानों पर इसका फूल अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बढ़ती जाती है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत शुभ माने गए हैं। लेकिन जो मैंने 5 पौधे बताए हैं वो तो आप अवश्य ही लगाएं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से उनका काफ़ी महत्व है। आप इन्हें छोटे छोटे गमलों में आसानी से लगा सकते हैं, और इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। यदि आपके पास वक्त नहीं है तो आप कम देखभाल में भी इन प्लांट्स को अपने घर पर लगा सकते हैं। थैंक यू।